जय हिंद दोस्तों, स्वागत सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ICAR। इससे पहले हम लोगों ने IARI के बारे में डिस्कस किया था, वो वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो वो आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे ICAR के बारे में, ठीक है। तो पूरी जानकारी इसमें आपको एक शॉर्ट वीडियो में मिलेगी। तो शुरू करते हैं। तो ICAR, ठीक है, ICAR। तो ICAR की बात करेंगे तो सबसे पहले ICAR को पढ़ने से पहले इसके दो फंक्शन हैं, ठीक है। इसके टू मेजर फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन क्या है? रिसर्च, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है? रिसर्च। और दूसरा फंक्शन क्या है? एजुकेशन। रिसर्च एंड एजुकेशन इज द टू मेजर फंक्शन ऑफ ICAR। ये क्या हो गए इसके? किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में रिसर्च और एजुकेशन का काम करना। ICAR जो है एक एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या है? एक एपेक्स बॉडी है, ठीक है। एक क्या है? एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। अब ICAR के इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम बात कर लेते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? अभी देखिए, जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो आपका ब्रिटिश पीरियड में हुआ था, तो इसको इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहते थे। बाद में फिर इसको जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमको आना पड़ेगा इसके हिस्ट्री पर, मतलब RCA पर। तो RCA क्या है? सबसे पहले तो RCA का गठन हुआ, इसको बोलते हैं रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1926 में। तो RCA का गठन हुआ, ठीक है, कमीशन का, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1926 में। और RCA ने फिर क्या किया? अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की, ठीक है। तो RCA ने अपनी जो रिपोर्ट थी, ठीक है, रिपोर्ट प्रिपेयर की। कब की थी? 1900 रिपोर्ट प्रिपेयर करके इसको सबमिट किया 1926 में, यानी कि आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। तो RCA ने अपनी रिपोर्ट को कब सबमिट किया? 1928 में। अब इसी टाइम क्या था, जब ये काम चल रहा था, इस टाइम जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट आपके हो जाएंगे मोहम्मद हबीबुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हबीबुल्लाह ये थे प्रेसिडेंट। और इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं, इस टाइम वायसराय कौन था? ठीक है, IARI के इस्टेब्लिशमेंट के टाइम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। यहाँ पर वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथगो, ये थे वायसराय, ठीक। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। और फिर इसी की रिपोर्ट पर बेसिस पे, ठीक है, 16 जुलाई 1929 ICAR का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में जो है आपका, ठीक है, ICAR का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर इसके बाद आगे आपको क्या ध्यान रखना है? ICAR का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, फिर यहीं पर हम बात करेंगे मार्च, ठीक है, मार्च 1946। इन मार्च 1946 ICAR को हम क्या कहने लगे? इंडियन, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इससे पहले इसको क्या कहते थे? इससे पहले इसको इंपीरियल कहा जाता था। तो इंपीरियल चेंज हो गया किसमें? इंडियन में। कब? मार्च 1946। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इन 1966 ICAR कंसिडर्ड एज ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। तो 1966 में ICAR जो है इसको ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है,
ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया। आईसीआर का फंक्शन क्या है? हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है कि आईसीआर के इस्टेब्लिशमेंट के टाइम, ठीक है, जो आपके फर्स्ट डीजी थे, आईसीआर के फर्स्ट जो डीजी मतलब काफ़ी बड़ी पोस्ट है, एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी पोस्ट है, और डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल या चीफ एग्जीक्यूटिव। तो ये कौन थे फर्स्ट डीजी? डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर बीपी पाल। ठीक, डॉक्टर बीपी पाल। अब आपको कमेंट करके बताना है कि प्रेजेंट टाइम में आईसीआर के डीजी कौन है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको कंक्लूड करते हैं। तो आईसीआर क्या है कि एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। दो इसके मेजर फंक्शन है, रिसर्च एंड एजुकेशन एग्रीकल्चर में। और आईसीआर के इस्टेब्लिशमेंट में सबसे पहले आईसीआर का गठन हुआ कब? इसको पूरा नाम क्या है? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट 2 साल बाद रिप्रेजेंट की। ठीक है, कब? 1928 में। और उस रिपोर्ट के बेसिस पर 16 जुलाई 1929 में आईसीआर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ न्यू दिल्ली में। उस समय प्रेसिडेंट कौन था? मोहम्मद हबीबुल्ला। और वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। अब फिर मार्च 1946 में आईसीआर जो है उसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहा जाने लगा। और 1966 में आईसीआर को ऑटोनोमस बॉडी कहा गया। इस प्रकार से, और फर्स्ट डीजी कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल। इस प्रकार से ये पूरी इन शॉर्ट ये पूरी जानकारी थी आईसीआर के बारे में। नेक्स्ट हम एक और ऐसे इंफॉर्मेटिव और जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।